हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। आज हम यूपी टेट 2011 प्राइमरी का मैथ्स का सेक्शन सोल्व करेंगे, जिसके हम 15 क्वेश्चंस देखेंगे और 15 क्वेश्चंस नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि 4 अंकों वाली वृहत्तम तथा न्यूनतम संख्याओं का योगफल क्या है। अब 4 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या क्या होती है? 9999। और 4 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1000। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आएगा? 10,999। तो इसका आंसर हो गया 10,999। नेक्स्ट क्वेश्चन। शुरू में तापक्रम 18 डिग्री सेल्सियस बढ़ता है, फिर 23 डिग्री सेल्सियस घटता है। यदि प्रारंभिक तापक्रम 27 डिग्री सेल्सियस हो तो अंतिम तापक्रम कितना होगा? अब सबसे पहले टेम्परेचर कितना है? 27। तो सबसे पहले वाला टेम्परेचर लेंगे 27। अब बढ़ रहा है तो प्लस करेंगे +18, फिर घट रहा है तो 23 माइनस, ये कितने हो गए हमारे? 45। 45 में से 23 गए 22। इसका आंसर हो गया 22 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन। मान निकाल लिया, अब हमें इनकी गुना करनी है। -2, 3, 4, 5, 6 इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा? 2 3 6 6 चौक 24, 5 120, 120 6 का 720। और अब देखेंगे माइनस साइन का क्या होगा। माइनस साइन इससे कट हो गया, इससे कट हो गया। ये ओड नंबर्स है ना, 5 नंबर्स दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर माइनस का साइन लगेगा। 8 किलोग्राम 350 ग्राम से 3 किलोग्राम 178 ग्राम को घटाइए। अब हम घटाएंगे, पहले लिखेंगे 8 किलोग्राम 350, 8.350, फिर घटाएंगे 3.178। ये घटाने पर हमारा कितना आएगा? यहाँ आएगा 2715, यानी कि 5 किलो 172 ग्राम। ये आंसर आ गया इसका। 3.5 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि। वृत्त की परिधि का सूत्र क्या होता है? 2πr। और हमें यहाँ पर व्यास दिया गया है, व्यास क्या होता है? 2r। तो हम इस 2r की जगह 3.5 रख देंगे। और पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7। अब हमें इससे कट करेंगे तो कितना आएगा? 110। एक डिजिट के बाद पॉइंट लगा देंगे तो 11 हो गया ये। तो इसका आंसर क्या हुआ? 11 सेंटीमीटर। क्रिया 9 + 7 / 4 × 5 = ये आंसर बताना है हमें। यहाँ पे क्या आंसर आएगा? तो 9 और 7 हो गए 16। 16 को हम 4 से डिवाइड करेंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे 5 में। बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले हमने डिवाइड किया, 4 आ गया। 4 की 5 में मल्टीप्लाई की तो क्या आ गया? 20। तो इसका आंसर क्या हो गया? 20। भिन्न को आरोही क्रम में सजाने का विन्यास है। आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, हमें इन्हें बढ़ते क्रम में लगाना है। अब इसके कई सारे तरीके हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके की बात करेंगे वो ये होगा कि जो भी हमें ये परिमेय संख्याएं दी गई हैं, इनमें हम 3/8 का सोल्व करेंगे। इसको डिवाइड करके देखेंगे तो आंसर आएगा हमारा 0.375। फिर इसको डिवाइड करेंगे, ये आएगा 0.833। फिर इसको डिवाइड करेंगे, फिर इसको डिवाइड करेंगे। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लगाएंगे। सबसे पहले सबसे छोटा आएगा, तो सबसे पहले नंबर पे आएगा, फिर दूसरे पे, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे। ऐसे ही अब इनकी संख्याओं को लिख देंगे। पहले नंबर पे आएगा 3/8, फिर आएगा 5/9, फिर 2/3, फिर 5/6। तो ये इसका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। मार्टिन के पास कुछ मार्बल हैं, उनमें से उसने 14 खो दिए, फिर भी उसके पास 6 रह गए। आरंभ में उसके पास कितने मार्बल थे? अब हम सपोज करते हैं कि उसके पास x मार्बल थे, तो उसने उसमें से 14 खो दिए, 14 घट गए। तो अब उसके पास कितने बचे? 6। तो x = 6 + 14, ये कितना हो गया? 20। यानी कि उसके पास सबसे पहले 20 मार्बल थे, जिसमें से उसने 14 खो दिए और उसके पास 6 शेष बच गए। सरल कीजिए। अब हमें इसमें क्या करना है? सरल करना है। इसमें भी बोर्ड मास का रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हम इसको ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। इस ब्रैकेट को सोल्व करने के बाद हमारा क्या आंसर आएगा? पहले हम इसको लिख देते हैं 1/3 + 7/9 डिवाइड। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा? 7/10 × 5/4, यानी कि
7/8 आएगा। अब डिवाइड को हम क्या करते हैं, उल्टा कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1/3 + 7/9 मल्टीप्लाई 8/7 हो गया ये। 7 से 7 कट हो गया। अब हमारा क्या बचा यहाँ पे, 1/3 + 8/9। अब इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करने के बाद क्या आएगा हमारा, 3 + 8 11/9। 11/9 को करेंगे हम मिक्स फ्रैक्शन में, 2 9 9 1 = 9, 2 रिमाइंडर हो गया। 100 क्वेश्चन। इसमें क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करनी है। इसमें 2.6 × 0.91। हम सबसे पहले सिंपली मल्टीप्लाई कर लेंगे 91 और 26 की। मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखते हैं कि हमारा आंसर आता है 2366। अब हम इसके पॉइंट्स काउंट करेंगे। इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, इसमें 1 डिजिट के बाद। तो जो मल्टीप्लाई होती है उसमें जो पॉइंट्स होते हैं वो ऐड हो जाते हैं, 2 और 1 3, यानी कि जो आंसर है उसमें 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगेगा हमारा। तो आंसर हो गया हमारा 2.366। नेक्स्ट क्वेश्चन, √64 माइनस √64 का मान है। अब 64 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 8, जैसे कि हमें पता ही है। और 64 का क्या होता है, √4। तो 8 में से 4 गए, कितना बचा, 4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 4। माइनस 0.008 का घनमूल निकालना है हमें से। तो घनमूल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 8 का देख लेंगे। 8 का घनमूल क्या होता है हमारा, 2 होता है। अब हमें पॉइंट लगाना है। पॉइंट हम किस हिसाब से लगाएंगे कि अगर हम 3 बार इनकी मल्टीप्लाई करें तो हमारा आंसर यही आ जाए। तो हम यहाँ पे लगाएंगे 1 डिजिट के बाद पॉइंट लगाएंगे, 0.2 0.2 0.2। अब अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर ये निकल के आएगा। और एक माइनस का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 496 योग 318 का निकटतम सैकड़े में मान है। इन दोनों का अगर हम टोटल करेंगे तो क्या आएगा हमारा, 814। अब 814 किसके पास है, 800 के पास है। तो इसका आंसर क्या होगा, 800। 4 - 1/7 का मान, 4 - 1/7, 7 एलसीएम आ गया इसका। तो यहाँ पर क्या हो गया, 28 - 1 27/7। अब इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर लेंगे। मिक्स फ्रैक्शन में करने के बाद हमारा आंसर आ जाएगा। आंसर आएगा ये 7 या 21, 6 शेषफल बच गया, वो ऊपर आ गया। और जो नीचे है वो सेम टू सेम रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 सही 1/4 + 3/4 का मान। अब हम इसे सोल्व करेंगे। ये हो गया 9/4 + 3/4। जिसका भी डिनोमिनेटर सेम होता है उसमें हमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं। 12/4। तो इसका आंसर क्या हो गया, 3। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।